हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 3 देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स को आईसी के रूप में उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लग गया था, जिसको हम BLSI भी बोलते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टरों को काफ़ी संख्या में एक ही चिप में यूज़ किया गया था। इसको CPU चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कंप्यूटर में होने वाला सारा का सारा काम इस पर निर्भर होता है। कंप्यूटर को दिया जाने वाला हर निर्देश माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचता है और फिर वह डाटा को प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग परिणाम प्रस्तुत करता है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कैलकुलेटर से लेकर घड़ियों, टेलीविज़न तक हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किसी न किसी प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी कि जो प्रोसेसर जितना ज़्यादा हर्ट्ज का होगा वह उतनी ही तेज़ी से गणना करेगा। तो इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः रूप से। तो ये होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि मैथमेटिकल गणनाएँ करता है। फिर है कंट्रोल यूनिट और फिर है रजिस्टर्स एरे, जो कि मेमोरी यूनिट होता है। तो सबसे पहले इसमें कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा या निर्देशों को प्रोसेसर स्वीकार करता है। फिर कंट्रोल यूनिट जो है डेटा और निर्देशों को मेमोरी या कैशे मेमोरी में रजिस्टर एरे से थ्रू स्टोर कर देता है और डेटा को प्रोसेस करने के लिए ALU के पास भेजता रहता है। ALU में भेजे गए निर्देशों के मुताबिक जो भी ज़रूरी डेटा होता है उसको कंट्रोल यूनिट मेमोरी या कैशे से पुनः प्राप्त करता है और ALU को भेजता रहता है। ALU उस डेटा को प्रोसेस करता है निर्देशों के मुताबिक और फिर वापस कंट्रोल यूनिट के पास परिणाम को भेज देता है। तो कंट्रोल यूनिट उस परिणाम को कैशे या मेमोरी में स्टोर कर देता है और उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट शो हो जाता है आउटपुट डिवाइस पे। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये है शक्ति, जो कि अक्टूबर 2018 में IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित और डिज़ाइन किया था। इस माइक्रो प्रोसेसर को शक्ति नाम दिया गया और इससे क्या होगा कि आयात की गई माइक्रो चिप पर निर्भरता कम होगी, साथ ही जो माइक्रो चिप की वजह से होने वाले साइबर अटैक्स का खतरा है वो भी कम होगा। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल नामक कंपनी ने सार्वजनिक रूप से दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 पेश किया था, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में बाइनरी कोडेड डेसिमल की गणना के लिए किया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में। और इसको मनाने की शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT ने साल 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की थी। यह दिन बेसिकली डिजिटलीकरण के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह कंपनी 170 देशों से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुई थी, जिसे 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। इसे बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में से एक है, जिसमें 2017 के अनुसार लगभग 3,80,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। पर्सनल कंप्यूटर के निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। तो IBM की जो पर्सनल कंप्यूटर की सीरीज़ थी उसमें जो सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर था वो था मॉडल नंबर 5150, जो कि 1981 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा, जो कि एक भारतीय हैं। पद PCXT का क्या आशय है? तो ये होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो ये भी जो IBM की पर्सनल कंप्यूटर की सीरीज़ थी उसमें दूसरे नंबर का कंप्यूटर है, जिसे 8 मार्च 1983 को जारी किया गया था और यह मानक के रूप में आंतरिक हार्ड ड्राइव के साथ आने वाला पहला IBM PC था।
आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी का वर्गीकरण किया जाता है मुख्यतः। आईसी क्या होता है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। ये एक तरीके की माइक्रोचिप होती है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर्स लगे रहते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किया जाता है। यह चिप प्राय सिलिकॉन की बनी होती है और दुनिया की पहली आईसी या माइक्रोचिप 1958 में जैक किल्वी द्वारा विकसित की गई थी। फिर तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनमें आईसी का यूज होने लग गया था। इससे पहले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था। फिर इसके बाद आईसी के रूप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही चिप के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता था, तो जिससे कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया था। तो आईसी को ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि एसएसआई हो गया, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 100 से कम होती है। एमएसआई हो गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 100 से ज़्यादा होती है और 1000 से कम होती है। एलएसआई यानी लार्ज स्केल पे होता है, यानी 10,000 से कम होती है और 1000 से ज़्यादा होती है। वीएलएसआई, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और इसको चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका यूज होने लग गया था और इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 10,000 से ज़्यादा हम लगा सकते हैं। इससे क्या कार्य क्षमता बढ़ जाती है कंप्यूटर की प्रोसेस करने की। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो अभी वर्तमान में चल रही है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर, इसको यूएलएसआई बोलते हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का निर्माण किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 1 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। सीमॉस का पूरा नाम क्या है? तो सीमॉस का पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एक तरीके की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है कंप्यूटर के, और एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को हम सीमॉस बैटरी या सीमॉस सेल भी कहते हैं। सीमॉस को हम रियल टाइम क्लॉक, आरटीसी या एनवी रैम यानी नॉन वॉलेटाइल रैम या सीमॉस रैम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो कंप्यूटर बंद करने पर भी इरेज नहीं होता है, क्योंकि इसको सीमॉस बैटरी की मदद से लगातार इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है और इस बैटरी की लाइफ होती है 5 से 10 साल। तो ये सिक्के की आकार की जो बैटरी है इसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। और सीमॉस में जो सेटिंग्स होती हैं कंप्यूटर की वो सेव रहती हैं, जैसे कि डेट टाइम सेटिंग या बायोस की जो सेटिंग होती हैं वो सब इसमें सेव रहती हैं, ताकि जब भी कंप्यूटर चालू होता है तो ये सेटिंग बायोस के लिए जो सेट की होगी सीमॉस में वो लोड हो जाती हैं। हम जानते हैं जब भी कंप्यूटर चालू होता है सबसे पहले बायोस का प्रोग्राम रन होता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि रोम में इंस्टॉल होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रोम में इंस्टॉल होता है, और जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है सबसे पहले ये वाला सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। और इस सॉफ्टवेयर का काम होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो इसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो सीमॉस के अंदर सेव रहती है। तो जब भी ये लोड होता है तो सबसे पहले सीमॉस के अंदर से वो सेटिंग इसके लिए लोड होती हैं, और फिर उसके बाद ये अपना आगे का काम करता है, जैसे कि ड्राइवर्स को लोड करना और रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करना और कीबोर्ड माउस आदि को टेस्ट करना, जैसे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। उसके बाद एक बूटेबल माध्यम ढूंढना और उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड करना। फिर उसके बाद ही हमें हमारा डेस्कटॉप दिखाई देता है। और सीमॉस के अंदर डेट और टाइम ये भी सेव रहती है। सीमॉस की खोज सबसे पहले 1963 में फ्रैंक बेनलेस ने की थी। पीडीए का अर्थ है, तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि एक हैंडहेल्ड पीसी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक निजी सूचना प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। पुराने ज़माने में कुछ कंपनी के द्वारा ऐसे डिवाइस लाए गए थे जो आकार में मोबाइल डिवाइस जैसे ही थे, लेकिन उनमें पीडीए का सपोर्ट मिलता था। इनमें कीबोर्ड नहीं होता था, केवल टच स्क्रीन होती थी, और इस स्क्रीन का इस्तेमाल करके यूज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करना, म्यूज़िक सुनना, कैलेंडर, नोट बनाना, ये सब कार्य कर सकता था।
लेकिन अब वर्तमान में पीडीए डिवाइस की जगह एंड्रॉयड, आईओएस पर चलने वाले मोबाइल डिवाइस ने प्राप्त कर ली है। तो आजकल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनमें पीडीए का सपोर्ट मिलता ही है। अगर सबसे पहले पीडीए की बात करें तो ये टर्म यूज हुआ था एप्पल कंपनी के द्वारा। एप्पल कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। सबसे पहला पीडीए था एप्पल न्यूटन मैसेज पैड 100, जो कि 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। डीएलपी का पूरा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो डीएलपी एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन या दीवार पर कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल वीडियो प्रोजेक्शन तकनीक का एक प्रकार है, और यह एक रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी यानी परावर्तक तकनीक के रूप में काम करता है। तो जो भी प्रोजेक्टर होता है डीएलपी का, उसमें ये रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी पे, ये जो इसकी चिप लगी होती है डीएलपी, वो रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इस हिसाब से जो स्क्रीन है हमें दिखाई देती है प्रोजेक्टर के थ्रू। पंचकाड़ का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है हरमन होलेरिथ को। पंचकाड़ क्या होते हैं? जो पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर्स आज के मुताबिक ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाते थे, तभी पंचकार्ड की ज़रूरत महसूस होती थी ताकि यूज़र्स डेटा स्टोर कर सकें और उसे कंप्यूटर के साथ यूज कर सकें। तो पंचकार्ड एक प्रकार का सख्त और कठोर कागज़ का कार्ड होता है जिसका प्रयोग किसी स्टेटमेंट या डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। इन पंचकार्ड में डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए पंचकार्ड में कुछ छोटे छोटे छेदों का प्रयोग किया जाता था, जो कि पंचिंग कार्ड मशीन के द्वारा किए जाते थे, और इन पंच कार्ड में हुए इन छेदों को पंच होल कहा जाता था। पंच कार्ड में किया हुआ हर छेद किसी न किसी डिजिट या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था, और पंच कार्ड में स्टोर डेटा को रीड करने के लिए पंच कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता था। वो पंच कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता था, और ये फर्स्ट पंच कार्ड टैबुलेटर था। तो समय के साथ साथ 1960 के दशक में स्टोरेज डिवाइस के आने से पंचकार्ड का प्रयोग कम हो गया। पंचकार्ड का प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटरों में इसका उपयोग होता था। पंचकार्ड में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती थी, इस कारण से भी पंचकार्ड में कम से कम एक ही स्टेटमेंट डेटा ही स्टोर हो पाता था, और इसका काम भी बहुत स्लो होता था। लेकिन नए स्टोरेज डिवाइस में ये सभी काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इन सभी स्टोरेज डिवाइस की कार्य क्षमता पंचकार्ड से बहुत फास्ट होती है। तो इन पंच कार्ड का प्रयोग 1960 के बाद बहुत कम हो गया। इन पंच कार्ड को आईबीएम कार्ड या होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। तो हरमन होलेरिथ के नाम पर ही इसको होलेरिथ कार्ड भी बोला जाता है, और हरमन होलेरिथ ने ही आईबीएम कंपनी की स्थापना की थी, इसलिए इनको आईबीएम कार्ड भी बोला जाता है। और हरमन होलेरिथ का ये फर्स्ट पंच कार्ड टैबुलेटर था। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।